Hello friends, my name Dr. सुरेंद्र गुप्ता. I am a consultant neurosurgeon. आज हम लोग ब्रेन टॉक में ब्रेन में पैरासिटिक इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसको कि हम दिमाग में कीड़ा भी कह सकते हैं. ये पैरासिटिक इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमन है वो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है. न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस मीन्स टेप वर्म, जो कि पोर्क वर्म भी जिसको बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम टीनिया सोलियम है, उसके लार्वे का सिस्ट बन जाना, दिमाग में एक सिस्ट बन जाना, इसी को न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं. अभी ये पेशेंट किस तरह से आते हैं हमारे पास? जनरली ये पेशेंट यंग एडल्ट होते हैं या बच्चे भी होते हैं कई बार, जो कि झटके की बीमारी मीन्स सीजर डिसऑर्डर के साथ, जिसको कि मिर्गी का दौरा आना भी कहते हैं, उसके साथ और हेडेक के साथ आते हैं. इसमें जब पेशेंट आते हैं, पहले ही कई एपिसोड्स मिर्गी का दौरा आ चुका होता है. फिर ऐसे पेशेंट्स को हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और एक सीटी स्कैन या फिर एमआरआई के लिए बोलते हैं. जब ये सीटी स्कैन एमआरआई में हम लोग इसका एक टिपिकल फीचर होता है कॉन्ट्रास्ट एनहांस सिस्टिक लीजन. जब ये दिखता है तो हम लोग मानते हैं कि ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है. इसके लिए एक एंटीजन ब्लड टेस्ट भी होता है, जिसको करा करके कंफर्म किया जा सकता है, बट ये 100% सेंसिटिव नहीं होता. अब ये फैलता कैसे है? ये जनरली पिग के स्टूल से इसका टिपवर्म का लार्वा निकलता है और आसपास जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें फैल जाते हैं. यदि वो वेजिटेबल्स को हम लोग साफ़ तरीके से नहीं खाएं, अच्छे तरीके से धोए नहीं और उसको खा लें, तो फिर उसके थ्रू हमें वो इन्फेक्शन हो जाता है और टेपवर्म हमारी आंतों में बढ़ने लगता है. उसके बाद उसका लार्वा हमारे ब्रेन तक जाता है और वहाँ सिस्ट बना लेता है. इसमें एक मिथ भी होता है कि क्या ये पोर्क मीट खाने से होता है? तो नहीं, ये पोर्क मीट खाने से नहीं होता. पोर्क के स्टूल में जो लार्वा होता है वो यदि वेजिटेबल्स पे फैल जाए, यदि उस वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके नहीं खाएं, तो ही ये हमें इन्फेक्शन होता है और टेपवर्म हमारे पेटों में बढ़ता है. ये और किस जगह पे हो सकता है? ब्रेन के अलावा और किस जगह पे हो सकता है? तो ये हमारे मसल में हो सकता है, आँख में हो सकता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, और कई बार ये चमड़ियों में भी, स्किन में भी होता है. कई बार ये हार्ट्स में, लंग्स में भी हो सकता है, बट चांसेस काफ़ी कम होते हैं. अभी इसका ट्रीटमेंट इसका जनरली हम लोग डायग्नोसिस होने के बाद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही होता है, जब तक कि पेशेंट का दिमाग में प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज ना हो या ये जो सिस्ट है ब्रेन के वेंट्रिकल में ना हो. इन दोनों ही केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट में ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयों से हो जाता है और लगभग 3 महीने में सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं. जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, नियर वंस हैं, जिनके साथ हम सेम तरह का खाना खाते हैं, उनको भी टेपवर्म हो सकता है. इसीलिए फैमिली मेम्बर्स या जो हमारे साथ रहते हों उनको भी टेपवर्म के लिए स्क्रीन कराना चाहिए. और यदि सिम्टोमेटिक है तो फिर उनका भी सीटी एमआरआई करा करके देखना चाहिए कि ब्रेन में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस तो नहीं हो गया, और फिर फर्दर ट्रीटमेंट देना चाहिए. थैंक यू.